सारे जेनजी, क्या तुम सच सुनना चाहोगे? तुम डिप्रेस नहीं हो। तुम बस प्रेशर में जी रहे हो। पेरेंट्स का प्रेशर, करियर का प्रेशर और सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे का प्रेशर। तो अगर ये प्रेशर ना हो तो क्या तुम सच में खुश रह पाओगे? नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक भारत गाथा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट प्रीति मनियार और आज यही सारे सवालों के जवाब हमें देने आ रही है, हमारे साथ जुड़ रही है प्रज्ञा आरते जी। नमस्कार प्रज्ञा जी, मिस्टिक भारत गाथा में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। प्लेजर इज माइन, आपने अपना अमूल्य वक्त निकाला हमारे लिए। तो आज हम जो जेनजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपने बारे में थोड़ा एक 2-3 लाइंस बता सके। मेरा नाम है प्रज्ञा आत्रे। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ विद अ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ऑफ 20 प्लस years and I have been helping people, advising people in corporate into the IT recruitment area in which I was working and also into the operations function. And now taking that as my forte ahead, I am now into coaching, into life coaching, where I guide people to find happiness in their life. I'm a happiness coach. Okay, that's And great. also I am into spiritual coaching. तो प्रज्ञा जी, मेरा पहला सवाल ये है कि इज जेनजी रियली स्ट्रगलिंग या अवॉइडिंग डिस्कम्फर्ट? Okay, that's a lovely question. तो जेंजी स्ट्रगल भी कर रहे हैं और डिस्कम्फर्ट भी अवॉइड कर रहे हैं. ओ इज इट? इट इज़ बोथ. ओके। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दैट प्रीति, क्योंकि जो पेरेंट्स को मैं मिलती हूँ जब वो कोचिंग के सेशंस के लिए आते हैं विद देयर चिल्ड्रन, तो तब ये मुझे महसूस हुआ है कि देर इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड द चाइल्ड. ओह, एंड दिस इज़ हैपनिंग ऑफ कोर्स बिकॉज सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है. एंड गैजेट वर्ल्ड में kids and Gen Zs are, they feel more aligned to gadgets and to the outer space rather than the reality of talking to people in राइट person. इससे क्या होता है, उनके मन में एक फॉल्स इमेज क्रिएट हो रहा है वर्ल्ड के बारे में कि वर्ल्ड आइडियल होना चाहिए, वर्ल्ड ऐसा है, मुझे ऐसा पिक्चर दिखता है, और अगर वो रियलिटी के साथ मैच नहीं हो रहा है, वहाँ पे आ जाता है आपका डिस्कम्फर्ट. ओके। तो वो डिस्कम्फर्ट है, वो कभी वो खुल के बताते हैं, कभी वो नहीं बताते हैं. अभी क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि पेरेंट्स और जेंसी के साथ जो डायलॉग होना चाहिए, जिस तरीके का अटैचमेंट होना चाहिए, जिस तरीके का ओपननेस होना चाहिए, वो डिजिटल वर्ल्ड के वजह से थोड़ा सा हम दूर गए हैं उससे. ओके, गैप हो गया है। गैप हो गया है. सो आई वुड नॉट से दैट इट इज़ नॉट देयर. देर आर फैमिलीज who have still those communication channels, who still have those loving conversations, who have dinner together, Right. who spend time together, who go for trips together, who exchange their emotional world also with each other. Right. There are a lot of people who do that. But अभी वो थोड़ा बहुत ट्रेंड दिख रहा है कि वो चेंज हो रहा है. और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड में हम अटक रहे हैं, रियलिटी से हम थोड़ा दूर जा रहे हैं, और इसके वजह से थोड़ा डिस्कम्फर्ट है. और जेंजी इज डेफिनेटली स्ट्रगलिंग देयर. ओके। उनको ज़रूरत है कि अपने रूट्स की तरफ खींचने की, और कैसे कम्युनिकेशन बढ़ा के, कैसे लोगों को फिज़िकली उनका प्रेजेंस, लोगों का जो है उसका कैसे बेहतरीन उपयोग हो सकता है फॉर योर फर्दर ब्यूटिफुल शेपिंग ऑफ योर लाइफ, ये बताना बहुत ज़रूरी है. ओके प्रज्ञा जी, आपने बहुत सही कहा, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो अभी एक डिस्टेंस आ रहा है बच्चों के बीच में, कोई एक एडवाइस कि वो कैसे उसको कम कर सकते हैं? Yes, definitely, Preeti. So there are wonderful ways to connect with the children, the Gen Z that we call. Now how? आज का जो ये जनरेशन है, जेन जी की जो हम बात करते हैं, दे आर वंडरफुल किड्स एंड दे आर सच टैलेंटेड किड्स बिकॉज वो आए हैं विद द थॉट प्रोसेस
that digitally we are sound, digitally we are placed in a scale where we can absorb a lot of information, and also receptivity is there. तो पेरेंट्स को यही रहेगा मेरा सुझाव कि हाउ टू कनेक्ट विद द जेंसी किड, उनके लेवल पे जाके थोड़ा उनको समझने की ज़रूरत है. देर इज़ अ जनरेशन गैप विच इज़ देयर, मतलब हमारे भी टाइम में जनरेशन वो तो गैप by था ही, default वो आता तो ही है. रहता ही है. करेक्ट. बट वो जनरेशन गैप को अगर आपको फिल करना है या उनके आपको पास जाना है, तो उनके थोड़ा लेवल पे जाके थिंक करने की ज़रूरत है. Okay. नाउ व्हेन आई से थिंक करने की ज़रूरत है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको दिख रहा है कि वो बच्चा आपका बच्चा यूट्यूब पे रहता है, ही वॉचेस लॉट ऑफ things on YouTube. Why don't you sit with your kid and watch something education related content, yeah, whatever. If he's interested in uh, say watching some series, I okay, think which मुझे is education yes, मुझे related, ऐसा लगता है कि why कहीं ना don't you कहीं become yeah accompany him in that. That ways they will feel connected, that ways they will feel okay, fine, my mom and my dad are understanding what I'm watching, and he can correlate better. why don't we sit with kids and play whatever board games खेलते हैं. बोर्ड गेम्स नहीं खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, वो मोबाइल में रहते हैं. तो भी मोबाइल में रहने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ पेरेंट्स को उनके साथ, तो वो तो नहीं करना है. लेकिन आर देयर एनी एक्टिविटीज विच वी कैन डू टुगेदर विद द जेन ज़ी? एंड देयर आर मेनी, true there are many, and I'll tell you how. What I do with my kid, I'll just give an example. I like reading books. My kid also likes reading books. We all three of us, we sit together. There's 1 hour that is dedicated before sleeping. All of us are reading books. तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही कमरे में बैठे हैं और तीनों बुक पढ़ रहे हैं अपने अपने चॉइस का. तो वहाँ पे फ्रीडम भी है, वहाँ पे कनेक्टिविटी भी है, और वहाँ पे शेयरिंग भी है. And then there is also a time where we feel that some Friday night we decide कि कोई मूवी देखना है तीनों को मिलके साथ में. तो ये हमने डिसाइड किया हुआ है कि वी आर गोइंग टू वॉच वन मूवी टुगेदर. देन one day it is my choice, one day it's my son's choice, one day it's the dad's choice. But that movie is Interstellar जैसा movie, some science fiction movie, or some comic movie. Mr. Bean देख लिया आपने. true There is a lighter has moment. a lighter moment. There has to be a podium that should be created where you connect with your child. The child should not go in silo. वो अपने कमरे में जाके बैठा है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर रहा है, वो गेम खेल रहा है, और आप दूसरे कमरे में जाके बैठे हो. I'll interrupt you here because this is wonderful point which you brought out. Can you tell me because of this are we हम लोग सही मायने में इमोशनली स्ट्रांग बच्चे रेस कर रहे हैं या इमोशनली वीक बच्चे रेस कर रहे हैं? इमोशनली वीक बच्चे रेस कर रहे हैं, नॉट स्ट्रांग. ओके. बिकॉज इमोशनली अगर स्ट्रांग बनना है तो आपको ह्यूमन टच होना जरूरी है, आपको डायलॉग सबके साथ बिल्ड होना जरूरी है. आई सी दैट किड्स आर नॉट दैट अप्रोचेबल दीज डेज. दे आर नॉट ओपन इनफ टू टॉक टू छोटे बच्चे से लेके एकदम बूढ़े आदमी तक. ओके, यू द पर्सन और द जेन ज़ी हैज टू बी comfortable enough to have a conversation. True. Only then वो discomfort चला जाएगा, वो struggle वाला part चला जाएगा, and he or she would understand what the other person is going through, and that will create the emotional well-being quotient also. Very true. With this AI and machine life, Yeah. I think we need to be more aware of bringing them in touch with humans. Pratna ji, Correct. you rightly said कि they are emotionally weak. But Mhm. एक और चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है कि टुडे जेन ज़ी वांट्स फास्टर रिजल्ट्स, Very nice. सक्सेस Very तुरंत true. चाहिए, Yeah, yeah. लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहना है. Hmm. सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? लाइक उसके लिए वो कैसे वर्क कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? So you have rightly captured it, Preeti. Consistency नहीं है, okay, because there are a lot of distractions. True. And distraction again is because of the digital world, and also because of the habits that we have created in the Gen Z. वो हैबिट क्रिएशन हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड में, बट उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, वेयर एक्चुअली पेरेंटल सपोर्ट इज नीडेड. आई फील पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे कि बच्चा कितने बजे उठता है, वो सोता कितने बजे है, व्हाट हाउ वाज हिज शेड्यूल. Right. If it is haphazard,
then that consistency is not going to remain. And there are very few kids who come with those born, मतलब जो born होते हैं वो उस consistency वाले skills के साथ, कि जहाँ पे वो अपना schedule अच्छे से follow करेंगे, and you know they will be consistent in their homework, in their studies and everything. But अभी के kids का distraction factor बहुत ज़्यादा है, True. and they are very choosy also. दे आर वेरी स्पेसिफिक कि उनको कौन से फ्रेंड्स के साथ अलाइन होना है, उनको कौन सा कंटेंट भी देखना है, एंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज फ्रीली अवेलेबल. तो फ्री इंफॉर्मेशन के वजह से डिस्ट्रैक्शन और बढ़ गया है. True, true. तो I think कहीं that's पे तो continuous scrolling also Yeah, is impacting. that is impacting. इसलिए वो कहीं पे भी consistent या Consistent, focused नहीं रह focused पाए. नहीं रह पा रहा है. But उसके लिए then like कुछ तो Yeah, उनका so- करना पड़ेगा ना कि Right. what So they the tools that they can use is that we should teach our kids to do at least 5 minutes meditation or breath work. उनको सिखाओ आप कि एक जगह पे 5 मिनट शांति से कैसे बैठते हैं. 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं, Right. because of obviously distraction factor. So that is one thing they should do. Then the sleeping time. Okay, I have also observed that the sleeping time is 12 o'clock, 1 o'clock. That has to go down. It has to be max 10:30. Wind up. The gadget should be removed and you put it somewhere in a place, जैसे अपने living room में डाल दिया. Bedroom में gadget नहीं आना चाहिए. The kid can sleep with a book. That's fine. Or he can listen to some music and he can sleep. Okay, that's also fine. But screen time जो है ना, वो reduce करना बहुत ज़रूरी है. yes. And plus very important factor is the exercise. Exercise has to be inculcated in the daily life. So as you were talking about screen time, I think children should be explained or taught by example. True. We should be doing it and True. then they should be following it. So that will give a better Give impact. a better impact. So Pradnya ji, as we were discussing about this thing, so kahin na kahin that is relevant to their confidence also. Is the social media because of that what confidence they have is real or it is an illusion? Such a wonderful question, Preeti. तो confidence मैं नहीं बोलूँगी illusion है. A very confident and bright generation, bright kids, but कहीं पे तो वो fakeness में अटक रहे हैं. Because social media पे जो दिखाया जाता है, it is a very nice presentation. It's a very nice world to be in. उनको वो reality लगने लगता है, उसके वजह से जब reality सामने आता है तब वो confidence dip हो जाता है. तो कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड करके रखना है तो उसके लिए what I feel is that somewhere, if it is not a part of your education system, then at least the parents should take that responsibility to ensure that your child is emotional wellness and emotionally well built, so that that confidence doesn't go down, be it whatever situation that they face. We are seeing cases where kids are taking extreme measures. They're True. taking extreme steps, which are, I mean, it is not at all a good picture. So that, what is it hinting to? Emotional well-being is a must. And as parents, I feel it is a responsibility that you should stay connected with your child and ensure that the confidence that they have is the real one and not the fake old one. I think the biggest thing today, parents have not taught them how to accept failure. That is the biggest issue, what I feel. Once they are being taught how to fail and get up again, Yes. I Yes. think this illusion will get over. Yes. I agree. Giving them whatever they are asking, we are giving it them on the plate. Right. तो वहाँ पे I feel that वो warmth होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, लेकिन कहीं पे तो जाके I feel सोशल मीडिया में भी वो पेरेंटिंग को लेके ओवर केयर लिया जा रहा Over है, possession. ओवर पोजेशन हो रहा है. Yes. और कहाँ रुकना है ये पेरेंट्स को डिसाइड करना बहुत जरूरी बहुत है. जरूरी. हाँ, नो को पचाना आना चाहिए, so that they become more strong. Very true. So Pradnya ji, as we discussed how it is happening, why parents are, after competition. So can you tell me, are today's parents too soft and earlier generation parents were too harsh? I feel
that earlier parents knew the sweet balance. Okay. They knew it कि कहाँ पे harsh होना है, कहाँ strict होना है, कहाँ प्यार करना है. Right now what is happening I feel is because of the social pressure, because of the circumstances that are around us, which is like security, safety नहीं है इतनी ज़्यादा, Right. और उसको लेके पेरेंट्स पॉजिटिव रहते हैं बहुत, और टू मच वार्मथ है. I think that strictness is needed somewhere. Needed somewhere. It's needed somewhere, and that also can be inculcated in the right fashion. Right. ऐसे नहीं था कि इन आवर जनरेशन पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है तो हम उनको प्यार नहीं करते, ऐसे नहीं है. उल्टा उनके स्ट्रिक्टनेस के वजह से हमको बहुत बेनिफिट्स मिले. True, true. तो They could जहाँ be पे disciplined. राइट, सो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, and discipline, why is it important? It will create a nice independent human being. It will make that kid become more independent and not fragile. Very true. Fragile parenting is what आज की I'm डेट में मैं observing. देख रही हूँ कि हर चीज लाइक मदर हैज टू बी टेकिंग डिसीजन अबाउट द चाइल्ड. तो वो मदर या फादर, तो वो जो डिसीजन टेकिंग छीन लिया गया है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है. Yes. I'm sorry, I'm a little harsh Yeah. about it, but this is what has Yes. happened and what is happening. Yes. So कहीं ना कहीं that is, if you can elaborate what Right. is impact. So I'll give an example here. So if your kids have a group of friends, they're playing with each other, okay, then कहीं पे तो उनको वो छूट दो decisions लेने की. Every time the parent doesn't have to get into to sort out their Issues, fights or yes. their issues. You have to just tell them that whatever you decide, it is your responsibility. You take a decision and it is your responsibility, so that वो habit create डिसीजन होता है. टेकिंग आती है. डिसीजन टेकिंग आती है. अब हर जगह उनको प्रोटेक्ट करने जाओगे या उनका साइड लेने जाओगे या उनको बैकअप करने जाओगे तो फिर वो डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, फिर वो फ्रजाइल हो जाते हैं, फिर आगे जाके उनको ना भी पचाना नहीं आता है, ट्रू, ना वो आगे बढ़ पाते हैं. वेरी ट्रू. सो करियर में वो आगे जाएंगे. So as I said, Gen Z is bright, they're fantastic, they come मतलब हमारे वोम से ही ऐसे बन के आए हैं कि उनको उनका माइंड और उनका ब्रेन वे अहेड है. तो उसका यूटिलाइजेशन ब्यूटीफुली हमें एज पेरेंट्स करना चाहिए और उसके लिए उनको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग की आदत डालनी. अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, काफी पेरेंट्स जो अभी देख रहे होंगे शायद उन्होंने कभी हार्श नहीं हुए होंगे. नाउ द किड्स आर ग्रोन अप बिकॉज टीनेज में आ गए हैं. अब अगर हार्श होने जाते हैं तो इट कैन बाउंस बैक. करेक्ट. तो हाउ शुड दे प्रैक्टिस इनटू दैट एंड धीरे धीरे उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें? करेक्ट. सो इन दैट केस व्हेन किड इज इन अ टीनेज, so they have come to that adult stage, right, where you can sit with the kid and you can explain in a very bland tone that what is the message that you want to give, so that they don't get aggressive, they don't get offended, because kids these days, they get offended very easily. They are very emotionally fragile, they're not that strong enough. We have not constructed them as a strong. Correct. We have not inculcated those qualities, so it is our responsibility, and then that can be done in a very nice, docile manner. I feel today's Gen Z somewhere feel very lonely, even though they are connected. अगर आप Facebook friends देखोगे तो हजारों में लाखों में होंगे, लेकिन still they are lonely. What is the basic reason and how they should come out of it? Yes. So what is happening is, my observation is that in earlier generations, there was no choice to pick up your friends. आप खेलने जा रहे हो या आप किसी के घर पे जा रहे हो तो वो बच्चे के साथ आप डायलॉग बिल्ड करोगे, उसके साथ यू विल हैव सम कॉन्वर्सेशन, यू विल ट्राई विद दैट टू प्ले विद द किड. बट व्हाट इज हैपनिंग विद द जेन ज़ी और दिस जनरेशन इज दैट दे पिक एंड चूज देयर फ्रेंड्स आल्सो. ओके. they wish to remain in that comfort zone. तो नई चीजें एक्सप्लोर करना, नए लोगों के साथ बात करना, इसके लिए वो इतने ओपन नहीं है. अभी वो ओपन क्यों नहीं है is again because of the social picture that is getting created, which is actually a hallucination. That's not reality. The beauty of alignment is human touch, and human touch कम होने के वजह से अभी ये पिक्चर सामने आया है. तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? Of course there's a solution to everything, right? So
you should take your kids to areas where there is a mixed crowd, where they interact more with people from all set of society, be it any religion, be it any caste, be it any age. Variety creates the magic. So my observation is kids these days, they have these specific topics to talk about also. They don't discuss their life, they don't discuss, अगर आप ट्रिप पे जाके आए हो, for example a lovely nice vacation you had, you should share it with your friends, right? That sharing is not happening. They don't like to and they feel ओ नहीं मैंने ये उसको बताया तो उसको क्या लगेगा, वो मुझे कैसे परसीव करेगा. There's too many of thoughts. I think मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा भी लगता है because we all even watch mobiles. Yeah. But sometimes मुझे कुछ ऐसी चीजें आती है ना which is very disturbing. Yeah. Reason being there are reels being made, learn to live alone, you don't need anyone, you're strong enough, right? And ये भी आ जाता है कि don't share everything. ये सारी चीजें ना कहीं मुझे लगता है बच्चों के दिमाग पे बहुत इम्पैक्ट कर रही है. You're right. तो दिस इज द रीजन दे आर गेटिंग लाइक cocoon में जा रहे हैं. Right. Yes. Yeah. So it is very difficult. Yeah. How, like you rightly said, कि your children should be made getting involved with others. एक और चीज मुझे जो लग रही है तो I would like to add on here. Yeah. Reason is कि पेरेंट्स ऑल्सो पहले कैसा था, हमारे कोई भी रिलेटिव हो गए, गांव के लोग हो गए, कभी भी आ सकते थे एंड वी यूज्ड टू वेलकम देम. आज नो वन लाइक्स इट. आज दे आर वेरी सिलेक्टिव, इवन पेरेंट्स हैव बिकम सिलेक्टिव कि हमें इतने ही रिलेशंस रखने हैं, इनसे ही बात करनी है. तो बच्चा जो देख रहा है वही वो कर रहा है. सो समवेयर आई फील कि as you rightly said that Gen Z is a wonderful kid, they are very powerful. Only thing is we need to introspect, we need to change to make changes in them. Yes, I totally agree. One last question, are we really preparing by all these things, the teens, for only examination or real life? I would like to say that parents have become more what you can say, more aware, okay, and they are choosing to opt over creating those life skills in kids, in Okay, Gen Zs, okay. rather than having exams as validation. There are set of people who go behind those scores and the percentage, कितना percentage मिला एग्जाम में, कितना मार्क्स आया, और कैसे बच्चा एकेडमिक्स में स्केल कर रहा है. 90% is this only. आपने जो पहले बोला is hardly 10%. It is true. क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम आज है is totally making robots. Yeah. And like उनकी क्रिएटिविटी हम खत्म कर रहे हैं. Right. Just pressurizing them. Yeah. So like we really need to have a big change in this. Correct. So as you said कि 90% लोग हैं जो एकेडमिक्स या वो प्रेशर में, एजुकेशन सिस्टम के प्रेशर में आके चीज़ें कर रहे हैं, बट why not think in a manner कि वो 10% जो है वो स्टार्ट है. Very true. That's a positive side. That's They a can positive influence. side. They can influence the others to get that thought process. So because our education system is a very old education system, Preeti, तो इतने सालों का जो I'm sorry बना to हुआ है, interrupt, but ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं. We have adopted British education system. हमारे सिस्टम में ये था ही नहीं. Yes. I agree there. So हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाइफ स्किल्स तो पहले था. गुरु. It was the only thing which was important. The essence of it. So that was beautiful. Yes. So I wish that comes back. Yes, it will. I really wish that. So what can be done is that kids को marks के पीछे ज़्यादा दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, is what I feel. They are, as I said, they are a bright generation. They are so focused. आप 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछो आपको क्या करना है लाइफ में, वो आपको स्पेसिफिकली 3 चीजें बोलेगा. मुझे ये, दिस इज माई प्लान ए, दिस इज माई प्लान बी, दिस इज माई प्लान सी, ये मैं करूंगा. इतना क्लियर है. तो इतना क्लैरिटी वाला जनरेशन है, ब्यूटिफुल. व्हाट एल्स यू नीड? तो एजुकेशन में मार्क्स कितने आ रहे हैं इसको देना है, मतलब जितना इंपॉर्टेंस देना है उतना ही देना है. Over important 90%, 95%, 99%. Oh my God, that is like really looking crazy.
तो It's a उतना peer pressure, peer it's pressure. peer pressure, correct. And कहीं ना कहीं I always feel that instead of making them run for marks, make them run for discipline. Automatically discipline से वो उस लेवल पे पहुंचेंगे जहां उनको पहुंचना है. I would say discipline will be the tool, but make them run for their passion. Right. Let them discover what is that Absolutely. one passion that they want, so that वो discipline आ ही जाएगा उसके ऊपर. Correct, correct. वो आना ही है. आना ही है. तो पैशन डिस्कवरी जो है ना वो हमारे 8-9 स्टैंडर्ड में भी हो सकता है, बिकॉज ब्रेन इज डेवलपिंग फास्ट. जो हमारा पुराना जनरेशन के लोग थे तब से अब का कंपेयर करोगे तो ब्रेन का यूटिलाइजेशन हम जो करते हैं वो जेनजी ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है. तो अगर ब्रेन का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, ब्यूटीफुली हो रहा है, तो उनको क्लैरिटी भी उतना जल्दी है, उनको पता है क्या करना है. तो अगर पता है तो वो पैशन की तरफ उनको हाथ पकड़ के लेके जाने के लिए पेरेंट्स शुड हेल्प, ना के फोर्स करो या के इतने अपने मार्क्स dreams उन पे लाओ. थोपो. अपने ड्रीम्स उन पे तो थोपने ही नहीं है. एंड देन दे कैन ब्यूटीफुली ग्रो. आई फील दे क्लैरिटी इज द ब्यूटी. Wow, excellent. So जाते जाते if you would like to give one very deep advice to the not only the parents but even the Gen Zs, what it would be? One advice I would give to both parents and Gen Zs is that whatever you're doing in your life, okay, know the why. Your why has to be clear so that how becomes clearer. तो why am I doing this? पेरेंट्स ने सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैं किड्स को, मतलब मेरे बच्चे को मैं 10th में बोल रहा हूँ कि 90% से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहिए. वाई? सिंपल क्वेश्चन. सो आई थिंक वाई अगर पूछा जाए, उसका आंसर दोनों का मैच हो जाए तो बस हो गया. आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच प्रीति. इट वाज लवली टू हैव स्पीक हियर. दोस्तों, ये बुक है जो प्रज्ञा जी ने लिखी है. ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है. आप जाइए, बाय करिए और इसे डेफिनेटली पढ़िए. जाते जाते एक चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप सोचिए कि क्या आपको हेल्प की ज़रूरत है या इट इज़ ओनली एन एस्केप. हर चीज़ को मेंटल हेल्थ से जोड़ के मत देखिए. और ऐसी कई सारी बातें आपके समक्ष हम लेकर आएंगे. आप सिर्फ अपना प्यार हमें दीजिए, हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे. धन्यवाद.